ओम शांति। आज 13 मई 2024। मुरली महावाक्यों का सार इस प्रकार से है। बाबा कहते हैं, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा बन रहे हो। तो यह जो हमारा स्कूल है, यहाँ पर मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन बाबा पढ़ाते हैं। यह ब्राह्मणों का अनोखा स्कूल है, जहाँ पर परमपिता परमात्मा शिक्षक बन पढ़ाते हैं और साधारण मनुष्यों को ज्ञान और योग के द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना देते हैं। ऐसा स्कूल ना सतयुग में होता और ना कलयुग में ही होता। यह तो केवल संगम युग पर ही होता है। पढ़ाने वाला भगवान और पढ़ने वाले साधारण मनुष्य। बाबा कहते हैं, तुम्हारे इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी इस पढ़ाई में खर्चा इसलिए नहीं लगता है। हमारा जो टीचर है वह निष्काम सेवाधारी है। और जो निष्काम सेवाधारी होते हैं इस दुनिया में भी वह फ्री में ही पढ़ाते हैं। वह ऐसी पढ़ाई पढ़ा देता है जो 21 जन्मों तक आत्मा पवित्रता सुख शांति में रहती है। वह भी बगैर खर्चे के। तो ऐसे टीचर का कितना मान होना चाहिए। जो दुनियाई टीचर है धन भी लेते हैं और छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक कितने टीचर एक बच्चे के बदलते रहते हैं, पर हमारा टीचर बदलता नहीं है, क्योंकि वह है स्वयं परमात्मा। यह सारे विश्व का एकमात्र स्कूल है, जहाँ पढ़कर भगवान भगवती समान बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, वानप्रस्थ का अर्थ कोई नहीं जानते। वानप्रस्थ अर्थात जहाँ पर शोर ना हो, ना सूक्ष्म देह का भान वहां पर होता, ना स्थूल देह का भान वहां पर होता। क्योंकि आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप में इस दुनिया का सब कुछ भूलकर परमात्मा के साथ परम धाम में सो रही है। वह बिल्कुल इस दुनिया से अनजान है। वह नहीं जानते कि वह यहाँ पर किस प्रकार का पाठ बजा कर गई है, क्योंकि सोई हुई अवस्था में रहती है। वह अपनी शांति के स्वधर्म में बैठी हुई होती है परम धाम में। पर इस समय के जो मनुष्य है इसका अर्थ नहीं जानते। घर बार छोड़ वनों में चले जाते हैं
उसी को वानप्रस्थ समझ लेते हैं। पर दुनिया तो यही है, कोई दूसरी दुनिया तो नहीं। इसी दुनिया में रह करके और उसी पुराने शरीर में रह करके अपना पाठ बजाते हैं। बस इतना कह सकते हैं कि समाज से कट जाते हैं, उसी को वानप्रस्थ समझ लेते हैं। और यह दुनिया तो वाणी की दुनिया है, जहाँ पर आत्मा शरीर धारण कर अपना अपना पाठ बजाती है। यहाँ पर कोई भी वानप्रस्थ में जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर नहीं आते, तब तक वानप्रस्थ में जाने का रास्ता बतलाए कौन, अर्थ कौन बतलाए कि वानप्रस्थ कहते किसको है। उनके आने पर ही सत्य ज्ञान का मालूम पड़ता है, और वह सबको वानप्रस्थ ही बनाकर परम धाम में ले जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय के। जो राम संप्रदाय है, उसकी विशेषता क्या है? इस समय बाबा हमें राम संप्रदाय के बना रहे हैं। भगवान भक्तों को पढ़ाकर देवता बना रहे हैं, और यही भक्त जब द्वापर में आते हैं, राम की दी गई शिक्षा को भूलकर रावण से पढ़ाई पढ़ते और फिर कैसे बन जाते हैं, इस पढ़ाई को भी भूल जाते हैं जो इस समय देवता बनने की पढ़ाई पढ़ी है। 2500 साल में रावण से ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं कि आत्माओं का रंग ही काला हो जाता है। तो जो हमारे बाबा है परम राम, वह हमें इस समय गोरा बनाने की शिक्षा देते हैं, ज्ञान और योग के द्वारा। और रावण हमें काला बनाने की शिक्षा देते हैं 5 विकारों के द्वारा। बाबा कहते हैं, गंगा पर जाने, तीर्थों पर जाते हैं, गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा क्या लगा। गंगा स्नान, तीर्थ करना, खर्चा, इतना कुछ करते आए हैं, तब कहीं जाकर के इस समय भगवान मिला है। पर अगर आज भी देखते हैं भक्तात्माओं को, गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलता है। हमारे सम्मुख भगवान बैठे हैं, हमें प्रतिदिन पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है
अब उन भक्तों को देखो जो आज भी भटक रहे हैं। भगवान की एक छवि देखने के लिए तरसते हैं। भगवान कैसा होगा, कैसे बोलता होगा, कैसे चलता होगा, कितने क्वेश्चन मन में होते हैं। और हम कितने भाग्यशाली, भगवान को इन दो आंखों से देखा। कैसे वह ब्रह्मा रथ का आधार लेकर के इस ज्ञान को देते हैं, और फिर अव्यक्त बाप दादा बन फिर से इस ज्ञान को सुनाते हैं सम्मुख बैठ करके। हमारा भाग्य बहुत ही ऊंचा है। फिर बाबा कहते हैं, शरीर भी विनाश से होना है, बाल बच्चे भी विनाश से हो जाएंगे। जो इतना पैसा इकट्ठा किया है उसका क्या करेंगे, ये क्वेश्चन किया है बाबा ने। ख्याल तो आता होगा। आज बाबा का इशारा यह है कि समय थोड़ा है, अपने बच्चों की भी संभाल करते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना है, जिससे कि बाल बच्चों का सबका कल्याण हो सके। अगर आत्मा पढ़ लिख कर योग्य बन जाती है तो उसके परिवार का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा परिवार भी बाबा की पहचान कर लेता है। वो आत्माएं भी बाबा से कुछ ना कुछ प्राप्ति तो अवश्य करती ही है। किसी को थोड़ी होती है तो किसी को अधिक भी हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं, यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। लाखों रुपयों का कैसे है। आत्मा कितनी मेहनत करती है, सुबह अमृत वेला से लेकर रात्रि तक बाबा को याद करती है। तब कहीं जाकर के आत्मा को गुण और शक्तियाँ प्राप्त होती है। वह भी कैसे, जब दिन भर बाबा को याद किया जाता है तब कहीं जाकर के गुण और शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो यह जो गुण और शक्तियाँ है उन पैसों से तो नहीं मिलने वाले, जो दुनियावी पैसा है। यह तो आत्मा की मेहनत से प्राप्त होते हैं। आत्मा जो प्रतिदिन मेहनत करती है, मुरली पढ़ना, योग करना, धारणाएं करनी, सेवाएं करनी, उससे प्राप्ति होती है। वह पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन इतनी तमो प्रधानता में बाबा को याद करना, उसका बन जाना, यह आसान नहीं है। फोटो में कोई ही समय भगवान को पहचानता है। ओह सौभाग्य हमारा कि हमने भगवान को पहचाना, उनसे गुणों को, शक्तियों को धारण किया। फिर बाबा कहते हैं, कुसंग से सदा दूर रहना है। जैसा संग होता है वैसा ही प्रभाव आत्माओं के ऊपर होता है। जैसे कि हमने बाबा का संग पकड़ा हुआ है तो बाबा का प्रभाव हमारे ऊपर होगा ही होगा। चाहे हम थोड़ा ही याद क्यों ना करें, पर बाबा की याद तो मन में होती ही होती है। कोई का पुरुषार्थ कैसा, कोई का कैसा, लेकिन याद सभी को रहता है बाबा से हमारा क्या संबंध है।
उसी प्रकार से अगर संग गलत होता है और उस संग के प्रभाव में आ जाते हैं तो उस संग की याद भी बार बार आती है। होता क्या है, वह जो बातें बार बार याद आती है कुसंग की, वो आत्मा की एनर्जी को खाती रहती है। आत्मा फिर बाबा को याद नहीं कर पाती, तो बाबा कहते हैं कुसंग से अपनी संभाल करो, क्योंकि कितनी मेहनत लगती है आत्मा को खजानों को जमा करने में, और जरा भी कुसंग में आए उसका प्रभाव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।